हेलो, माय नेम इज कीर्ति दीक्षित और आज हम बात करने वाले हैं न्यू ट्रेडर रिस्क ट्रेडर के दूसरे भाग के बारे में। ये चैप्टर 6 है और यहीं से दूसरा भाग शुरू होता है, जोखिम। चलिए शुरू करते हैं। नए ट्रेडर तुक्का मारते हैं, अमीर ट्रेडर परिपक्व व्यापारियों की तरह काम करते हैं। जैसे ही नए ट्रेडर के फोन का अलार्म बजा, उसने उसे बंद कर दिया। वह कुछ देर पहले से ही उठा हुआ था और नाश्ते पर अमीर ट्रेडर के साथ हुई मुलाकात के बारे में सोच रहा था। शेयर बाजार के खुलने में 1 घंटा था और उसे इसके लिए तैयारी करनी थी। उसे ट्रेडिंग करते समय होने वाला रोमांच फिर से महसूस हुआ और उसने हड़बड़ी में उठकर फाइनेंशियल न्यूज ऑन किया। यूरोपीय और एशियाई बाजारों में 1% का उछाल था। उसने इस गणित को समझने की कोशिश की, मगर उसे समझ नहीं आया कि आखिर बाजारों में यह उछाल क्यों था। पर उसे समझ आ रहा था कि दाम ऊपर चढ़ रहे थे और ट्रेडर जोश में थे। उसे यकीन था कि आज वह मुनाफा कमाएगा और वो अपना ट्रेडिंग प्लान कंप्यूटर के बगल में खोलकर बैठ गया। 2 हफ्ते पहले अमीर ट्रेडर के साथ नाश्ते पर हुई मुलाकात के बाद उसने अपनी रणनीति का 10 बार अभ्यास ट्रेड के माध्यम से परीक्षण किया था। पहला सौदा $250 का घाटा, दूसरा सौदा $250 का घाटा, तीसरा सौदा $250 का मुनाफा, तो चौथा सौदा कोई मुनाफा नहीं, कोई घाटा नहीं, पांचवा सौदा $500 का मुनाफा, छठा सौदा $250 का घाटा, सातवां सौदा $200 का मुनाफा, आठवां सौदा $750 का मुनाफा और नवां सौदा $300 का मुनाफा, 10वां सौदा $400 का मुनाफा। 7 सफलता और 3 असफलता। अगर आप पैसा नहीं गंवा रहे हैं तो ये सफलता है, क्योंकि आप सिर्फ कमीशन को खर्चा देते हैं। के बाद उसने $2400 कमाए और $750 गंवाए, तो कुल मुनाफा $1650 का हुआ। उसकी रणनीति कारगर मालूम पड़ रही थी, मगर उसे पता था कि अमीर ट्रेडर ये कहेंगे कि किसी रणनीति के लंबे समय तक कारगर होने का पैमाना केवल 10 सौदों से नापा नहीं जा सकता। और शायद उसकी कामयाबी की वजह बाजार में तेजी का होना भी था। वह खुश था कि उसने अमीर ट्रेडर की सलाह मानी थी और वह अपना जर्नल खोल कर देखने लगा कि पिछले हफ्तों में उसने क्या क्या सीखा था। नुकसान को कम करना बहुत जरूरी था। बहुत सारे स्टॉक जिनको उसने $250 के घाटे में बेचा था, उनके दाम लगातार गिर रहे थे और वो उन पर शायद $1000 भी गंवा सकता था। सौदा करने से पहले उसे यह जानना जरूरी था कि वह कितना पैसा दांव पर लगाएगा। शेयर खरीदारी के लिए ऑटोमेटिक अधिकतम दाम सीमा तय करने की नीति बढ़िया थी, क्योंकि इससे उसने ऑटोमेटिकली सौदा खरीदकर अतिरिक्त मुनाफा कमाया। अगर वह इनमें से कुछ स्टॉक को ऊपरी रुझान के दौरान खुद से खरीदने की कोशिश करता तो वह सैकड़ों डॉलर का मुनाफा गंवा देता। जब भी स्टॉक गिरने लगा तो वह मुनाफा कमा कर निकल गया। अगर उसने स्टॉप लॉस की रणनीति नहीं अपनाई होती तो 2 सौदे ऐसे होते थे जिसमें उसने अपना सारा मुनाफा वापस से गंवा दिया होता। रणनीति ऐसी होनी ही चाहिए जिसमें मुनाफा हो। उसने सोचा कि उसकी रणनीति और बढ़िया काम करेगी अगर वह किसी स्टॉक को पहले ही शायद उसके समर्थन मूल्य पर खरीदने का तरीका खोज ले और स्टॉक के नीचे जाने का इंतजार करने के बजाय जब स्टॉक तेजी से ऊपर जाए तभी वह बेचकर वहां पे मुनाफा कमा ले। उसने तय किया कि वह इस बारे में अमीर ट्रेडर से पूछेगा। नए ट्रेडर को उस सुबह बाजार के खरीद बिक्री करने की तेज इच्छा हुई, इसलिए वह अपनी सूची में खरीदारी के संकेतों को ढूंढने लगा। उसका लालच जो उसके कंधे पर एक शैतान की तरह बैठा था, उसके कान में धीमे से सिमुलेटेड अकाउंट के बजाय असली पैसों के स्टॉक खरीदने के लिए उसे उस्का रहा था। उसका हक बनता था। नहीं, उसने बहुत मेहनत की थी और मुनाफा कमाना उसका हक बनता था। रियल टाइम स्ट्रीमर लाल और हरे रंग में चमक रहे थे और उसे वैसे ही बुला रहे थे जैसे लाल वेगास की रोशनी में जुआरियों को बुलाती है। एक पल के लिए उसके कंधे पर एक बैठा शैतान जीत गया और बड़ा मुनाफा कमाने की चाहत उसके दिमाग पर छा गई। वह चालाक था, वह बाजार को हरा सकता था। सभी स्टॉक ऊपर जा रहे थे। उसके पास अभी सिर्फ SRRS के स्टॉक थे जो अभी $10.35 पर थे और इनमें उसका मुनाफा $500 का था। प्रोत्साहित महसूस करते हुए उसने तय किया कि अगर स्टॉक गिरकर $9.85 तक आया तो वह बेच देगा।
सर झुकाकर उसने अपनी डेस्क पर नजर डाली। उसे रास्ते से भटकना नहीं था। बिना योजना के स्टॉक खरीदना बेवकूफी होगी। अभी कंप्यूटर स्क्रीन और सौदा करने के लालच से दूर हटने का वक्त था। उसने अमीर ट्रेडर को फोन किया और उन्होंने उसे बुलाया। दोपहर के वक्त जब नया ट्रेडर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अमीर ट्रेडर ना तो फाइनेंशियल न्यूज देखते हैं, ना ही उनके पास ढेर सारे मॉनिटर से सजा हुआ एक ट्रेडिंग डेस्क है। नया ट्रेडर सोच में पड़ गया कि कहीं ये रिटायर तो नहीं हो गए। ट्रेडिंग के दौरान मुझे जितनी लालच होती है उससे तो मैं हैरत में हूँ। नए ट्रेडर ने बोलना शुरू किया। अपनी रणनीति का पालन करने के बजाय मुझे हमेशा आक्रामक तरीके से ट्रेडिंग करने की चाहत होती है। दूसरे व्यापार और क्षेत्रों की तरह ही इसमें भी मनोवैज्ञानिक पहलू सबसे ज्यादा जटिल है, अमीर ट्रेडर ने कहा। एक पेशेवर होने के नाते तुम्हारा काम अपनी भावनाओं से प्रभावित हुए बिना अपना काम करते जाना है। बतौर ट्रेडर तुम्हारा दो काम है। पहला सिर्फ रिसर्च करना, दूसरा ट्रेडिंग करना। पहले तो तुम्हें अपना रिसर्च करना चाहिए। तुम्हें ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे मुनाफा हो और आगे चल के सफलता भी मिले। उस रणनीति का परीक्षण करना चाहिए और अपने व्यक्तित्व के हिसाब से ट्रेडिंग का प्लान बनाना चाहिए। प्रत्येक ट्रेड के लिए सफलता की संभावनाओं और नुकसान के इतिहास के आधार पर कितना जोखिम लेना है यह तय करो। फिर तुम्हारा काम बिना भटके उस प्लान के मुताबिक चलना है। जब बाजार खुला हो तो तुम कैसा भी महसूस कर रहे हो, तुम्हें ये प्लान कायम रहना है। इस प्लान पर नुकसान? नए ट्रेडर ने बेवकूफ महसूस करते हुए पूछा। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस सीधे ऊपर नहीं जाता है। हो सकता है कि तुम $10,000 से शुरू करो और फिर $9500 तक नीचे आओ और फिर $10,500 तक ऊपर जाओ। अगर तुम आखिर में अपना अकाउंट बैलेंस को दुगना भी कर लेते हो तो यह सफर सीधा नहीं होगा। तुम्हें एक बड़ा मुनाफा होगा, उसके बाद 3 छोटा छोटा नुकसान होगा, फिर एक बड़ा मुनाफा होगा और 2 छोटा छोटा नुकसान होगा। यह सामान्य है। सफलता का यही राज है कि छोटा नुकसान होगा और बड़ा मुनाफा होगा, अमीर ट्रेडर ने कहा। जब तुम्हारा स्टॉक नीचे जा रहा हो तो बेच कर निकल जाओ। बेहतरीन सौदे वो होते हैं जिनमें खरीदारी करते वक्त ही मुनाफा कमाया जाता है। जब स्टॉक ऊपर जा रहा हो तो इसे तब तक ऊपर जाने दो जब तक यह रुक ना जाए। अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो तुम ये उम्मीद लगा बैठे हो कि कभी ये वापस ऊपर आएगा तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा। और अगर तुम उतावले होकर जल्दी मुनाफा कमाने के लिए ऊपर जा रहे स्टॉक को तुरंत बेचकर निकल जाओगे तो बड़ा मुनाफा जिससे तुम्हारा नुकसान की भरपाई होगी वह कमाने से चूक जाओगे। एक और बात बहुत ज्यादा जरूरी है, अमीर ट्रेडर ने एक पल रुककर कहा। जब तुम अपने कंप्यूटर टेबल पर जाओ तो ये सोचकर जाओ जैसे कि तुम किसी नीलामी में जा रहे हो, ना कि किसी कसीनो में। तुम्हें ऐसे लगना चाहिए कि जैसे तुम अपने बिजनेस के लिए काम पर जा रहे हो, ना कि तुम किसी स्लॉट मशीन या रोलट वाली व्हील को घुमाने जा रहे हो। अगर तुम्हें ऐसी भावनाएं आए और तुम जुआ खेलने चाहो तो आखिर में तुम बतौर ट्रेडर असफल हो जाओगे। ट्रेंड ट्रेडर पैसा कमाते हैं, चार्ट पढ़ने वाले पैसा कमाते हैं, स्विंग ट्रेडर पैसा कमाते हैं, डे ट्रेडर पैसा कमाते हैं और पोजीशन ट्रेडर पैसा कमाते हैं। मगर इनमें से जो भी बाजार में जुआ खेलने लगे वो सब कुछ हार जाता है। जब अमीर ट्रेडर ने बोलना बंद किया तो नए ट्रेडर को थोड़ी परेशानी हुई, मगर उसने इस चेतावनी को हमेशा के लिए आत्मसात कर लिया। जोखिम तब होता है जब आपको पता ही नहीं हो कि आप कर क्या रहे हैं। वॉरेन बफेट। अमीर ट्रेडर की सलाह। बहुत सारे लोग जुआरियों की तरह ट्रेडिंग करते हैं और खुद को ट्रेडर समझते हैं। अगर वो लॉस वेगास चले जाएं तो शायद उनके सफल होने की संभावना ज्यादा हो। एक जुआरी और ट्रेडर के बीच का फर्क जुआरी और कसिनो के बीच के फर्क जैसा है। रिसर्च वेइसमैन की किताब ट्रेड लाइक अ कसिनो में दी गई कसिनो की मिसाल से नए ट्रेडर्स को अलग तरह से सोचने और मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। कसिनो में कभी भी किसी एक खेल पर सब कुछ दांव पर नहीं लगाया जाता। हर टेबल की निर्धारित सीमा होती है, जिस कारण किसी टेबल पर नुकसान होने पर भी कसिनो सब मिलाकर भी मुनाफे में ही रहता है।
कसिनो की भावनाएं नहीं होती। ये खेलने वालों की परवाह नहीं करता और कौन हारा कौन जीता इससे मतलब नहीं रखता। इसके उलट जुआरी भावनाओं में बह जाते हैं। एक दो बार जीतने के बाद भी जुआरी टेबल पर से अपनी कमाई समेट कर उठ नहीं पाता। वो कभी कभी जीत जाए पर आखिर में वह हमेशा हारता ही है। इसलिए कसिनो की तरह बनूं। रिकमेंडेड रीडिंग ट्रेड लाइक अ कसिनो बाय रिचर्ड वेसिमैन। चैप्टर 7। नए ट्रेडर सब कुछ दांव पर लगा लेते हैं। अमीर ट्रेडर सावधानी से नियंत्रित मात्रा में ही पूंजी बाजार में लगाते हैं। नया ट्रेडर गहरी सोच में था। उसे और मुनाफा चाहिए था और जल्दी चाहिए था। अब उसे SRRS के 500 शेयर रखे 1 महीने का अनुभव हो चुका था और उसे लग रहा था कि वह अब 1000 शेयर की ट्रेडिंग करने के लिए तैयार है। उसने $5000 के 2 पोजीशन के बजाय $10,000 की एक पोजीशन बदलने में विचार किया। उसने सोचा कि मार्जिन को मिलाकर अब उसके पास $20,000 हैं, तो वह आराम से $10,000 की ट्रेडिंग कर सकता है। उसने अपने दिमाग में हिसाब लगाया और खुद को अपना ट्रेडिंग प्लान बदलने के लिए समझाया। वह अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बहुत बड़ा करना चाहता था और उसकी मौजूदा रफ्तार में इसमें बहुत वक्त लग सकता था। उसने हिसाब लगाया कि मुनाफे की घोषणा होगी तो SRRS के शेयर $12 तक पहुंच चुका होगा और इस भविष्यवाणी ने उसे सब कुछ दांव पर लगाने के लिए उकसाया। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह लालच में पड़ रहा है और वह अमीर ट्रेडर की सिखाई बातों पर ध्यान देने का प्रयास करने लगा। बतौर ट्रेडर तुम्हारा पहला काम मुनाफा कमाने पर नहीं बल्कि सही ट्रेडिंग रणनीति पर ध्यान देना है। हर सौदे में एक एक करके मुनाफा आएगा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जो पहले नहीं आया था। अगले महीने के लिए SRRS के $11 के कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट $8 के हिसाब से बिक रहा था। वह अपने $10,000 से 10,000 शेयर कंट्रोल कर सकता था। उसे पता था कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट $100 शेयर के लिए है और दाम प्रति शेयर के हिसाब से है, इसलिए $100 का भुगतान करके वह 100 शेयर्स को कंट्रोल करना सीधी बात मालूम पड़ रही थी। जब उसे यह समझ नहीं आई कि स्टॉक को $11 तक ऊपर जाना होगा और इसमें ऑप्शन का प्रीमियम का मूल्य भी जुड़ेगा। SRRS को बराबर होने के लिए भी 30 दिनों में $12 तक जाना होगा। स्टॉक चूंकि $10 पर ट्रेड कर रहा है तो वह इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं खरीद रहा था, वह $1 के हिसाब से टाइम वैल्यू खरीद रहा था। वह उस दाम पर 1 महीने के लिए शेयर्स का रखने का खरीद रहा था। उसे समझ नहीं आया कि स्टॉक के 30 दिन में 20% ऊपर जाने की संभावना बहुत कम थी। पहले जब भी मुनाफे की घोषणा हुई थी तो SRRS के 10% से 15% तक ऊपर गया था। इस बार मुनाफे की घोषणा हो चुकी थी। नए ट्रेडर के इस सौदे में बहुत सारी महत्वपूर्ण दिक्कतें थी। ये उसके ट्रेडिंग प्लान के खिलाफ था। उसे अपने सौदे का तकनीक रूप से समझ नहीं आया था। उसने स्टॉक के दाम के इतिहास पर रिसर्च भी नहीं किया था, इसलिए उसे असफलता की भावनाओं के बारे में भी नहीं पता था। यह एक आर पार का दांव था। अगर ऑप्शंस बेकार एक्सपायर हो गए तो वह अपना पूरा ट्रेडिंग अकाउंट गंवा देगा। अगर वह इस सौदे के बारे में सही भी था तो वह मुनाफा कमा भी लेता तो भी इससे आगे चलकर जोखिम लेने की और उसकी फितरत बढ़ जाती और यदि वह जोखिम वाले सौदे यूं ही करता रहता तो अंत में अपनी सारी पूंजी गंवा बैठता। खुशकिस्मती से उसकी घबराहट ने उसके अंदर एक और एहसास पैदा करा, डर का एहसास। डर किसी ट्रेडर को धीमा कर सकता है, मगर डर सही मात्रा में हो तो यह लालच को बचाने में भी मददगार होता है। उसके भीतर बैठे डर ने उसे तुरंत दिखाया कि अगर इस सौदे में घाटा हुआ तो वह अपना सब कुछ खो सकता था। उसके डर ने भी उसे अमीर ट्रेडर को फोन करके इस ख्वाहिश के बारे में बताने से भी रोका और तभी उसे एहसास हुआ अगर वह अपने गुरु से इस सौदे के बारे में बात करने से भी कतरा रहा है तो शायद यह सौदा उसके लिए सही नहीं है। नए ट्रेडर ने अपने गुरु के घर जाकर अपने ट्रेडिंग प्लान को सुधारने और इसे अपने लक्ष्य के हिसाब से सटीक सलाह लेने के लिए फैसला किया। उसने यह भी तय किया कि वह अमीर ट्रेडर को अपने डर और लालच के बारे में नहीं बताएगा।
यह बीच दिन में ही था। यह वह बीज दिन में ही अमीर ट्रेडर के दरवाजे पर पहुंचा और अपने गुरु को पजामा पहने और हाथ में किताब लिए देखकर हैरत हुई। कितना अजीब है, नए ट्रेडर ने मन में सोचा। यह आदमी फाइनेंशियल न्यूज क्यों नहीं देख रहा है? यह आदमी अपने डेस्क पर बैठा अपने मॉनिटर से चिपका हुआ भी क्यों नहीं है? नए ट्रेडर को जिज्ञासा हो रही थी, क्या आज आप कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं? उसने पूछा। अमीर ट्रेडर ने युवक को अंदर आने का इशारा किया। मेरे कुछ शेयर स्टॉप लॉस की ओर बढ़ रहे हैं। संभव है कि अगर स्थिति बदले तो यह बिक जाएं। मैं ट्रेडिंग के आखिरी घंटे में जाकर एक बार अतिरिक्त बाई स्टॉप लगाने के बारे में चेकिंग कर लूंगा। अमीर ट्रेडर ने किताब को अलमारी से में सड़का दिया और बैठ गया। नया ट्रेडर हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि इतनी विशाल अकाउंट बैलेंस वाला यह ट्रेडर, जो यह काम अपनी रोजी रोटी के लिए करता है, वह इतने आराम से ट्रेडिंग कैसे कर रहा है? वह इतनी चैन से क्यों है? वह बाजार में होने वाली हर गतिविधि पर नजर क्यों नहीं रख रहा है? क्या आपको अपनी आपकी स्थिति या ट्रेडिंग के किसी मौके से चूक जाने की चिंता नहीं हो रही? नए ट्रेडर ने पूछा। देखो, पैसे कमाने का मौका हाथ से निकलने का अफसोस सबको होता है, मगर मैं अपनी राय से नहीं बल्कि पहले ही तय किए गए स्टॉप लॉस के आधार पर ही अपने शेयर बेचता हूँ। मैं बाजार के बारे में अंदाजा लगाकर नहीं बल्कि अपनी बनाई रणनीति के तहत ट्रेडिंग करता हूँ। इसलिए मुझे दिन भर डेस्क पर बैठने और या फाइनेंशियल न्यूज देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वैसा करने पर मैं धैर्य खो सकता हूँ और ऐसा सौदा भी कर बैठूंगा जो मेरी ट्रेडिंग प्लान के अनुरूप भी नहीं होगा। आज मुझे अपनी ट्रेडिंग रणनीति के खिलाफ जाकर एक सौदा करने की इच्छा हुई, मगर ऐसा नहीं किया। हालांकि नए ट्रेडर ने यह बात छुपा लेने का फैसला किया था, मगर उसने यह बात कबूल कर ली। सुनो, अपनी रणनीति बनाते समय जोखिम को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि तुम बड़े पोजीशन की ट्रेडिंग करोगे तो तुम अपना अकाउंट को ज्यादा जोखिम में डालोगे, अमीर ट्रेडर ने कहा। और मुझे यही करने की चाहत हो रही थी, नए ट्रेडर ने शर्माते हुए कहा। अगर तुम कोई गलती करते हो और अपने अकाउंट का थोड़ा सा हिस्सा गंवा बैठते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम फिर से ट्रेडिंग करके इसे वापस पा सकते हो। तुम अपने अकाउंट का 5% 4 बार गंवाओगे तो तुम्हें 20% का कल नुकसान होगा और वापस उसे स्तर पर आने के लिए तुम्हें 25% कमाना होगा। फिर अमीर ट्रेडर ने कुछ सोचकर कहना शुरू किया। जाहिर है, आमतौर पर मामला ऐसे ही चलता है, जैसे 2 बार मुनाफा होगा, 1 बार घाटा होगा, या फिर 3 बार मुनाफा होगा, 2 बार घाटा होगा। दिक्कत तब होती है जब तुम लापरवाही से बिना घाटा रोकने का प्रयास किए बिना बड़ा सौदा करो। अगर अपने अकाउंट का 50% गंवा दो तो इस स्थिति में तुम्हें वापस उसी स्तर पर आने के लिए 100% का मुनाफा कमाना होगा। अगर 50% का घाटा तुम्हारे अकाउंट को $10,000 से $5,000 पर पहुंचा देता है तो तुम अपने नए $5,000 की पूंजी पर 100% का मुनाफा कमा करके भी वापस $10,000 की पूंजी पर पहुंच सकते हो, जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। अगर तुम 20% के नुकसान के साथ $10,000 से $8,000 पर पहुंच जाते हो तो 25% का मुनाफा तुम्हें वापस $10,000 पर पहुंचाएगा। किसी भी सौदे में तुम्हारा जोखिम सबसे ज्यादा इस बात से तय होता है कि तुम्हारी पूंजी कितनी लगी हुई है। किसी भी एक सौदे पर मैं 1% से ज्यादा पूंजी नहीं लगाऊंगा, और अगर बहुत बड़ा मुनाफा कमाने का भी मन हो तो 2%, इससे ज्यादा नहीं। तुम जितना आक्रामक होकर मुनाफे के पीछे भागोगे, तुम्हारी पूंजी पर उतना खतरा होता जाएगा। अच्छा सौदा आमतौर पर शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा मुनाफा देने लगता है। नए ट्रेडर को पूरी बात समझने में समय लगा। मैं 5% के स्टॉप लॉस के साथ अपना अकाउंट 2.5 यानी कि 2.5% दांव पर लगाने वाला था। वो चीखा, मैं कामयाबी की सूरत में तुम्हें कितना मुनाफा कमाने की उम्मीद है? मुझे नहीं पता। उसे अचानक लगा जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था। अमीर ट्रेडर ने सर हिलाया। यह बहुत जरूरी है, इस सवाल का जवाब तुम्हें जानना चाहिए। अगर तुम 10 में से 5 ट्रेड में 2% का घाटा झेलते हो और 5 बार 1% का मुनाफा कमाते हो तो भी तुम्हारे अकाउंट में पूंजी 5% घट जाएगी। और तुम 5 बार 5% का घाटा झेलते हो और फिर 5 बार 10% का मुनाफा कमाते हो तो तुम 10 ट्रेड के बाद 25% के फायदे में रहोगे।
लेकिन अगर तुम अपनी पोजीशन साइज एक जैसी बरकरार नहीं रखते तो तुम्हारा पे ऑफ रेशियो गड़बड़ा जाएगा। पे ऑफ रेशियो? नेट ट्रेडर ने हैरत से पूछा। ऐसे समझो कि औसत मुनाफे को औसत नुकसान से भाग देने में जो संख्या आती है वही पे ऑफ रेशियो होता है। यह रेशियो जितना बड़ा होगा तुम्हारी रणनीति की सफल होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। 1.5 से कम के पे ऑफ रेशियो के साथ एक कामयाब ट्रेडर बनना मुश्किल है। ज्यादातर ट्रेडर $1 का जोखिम उठाने पर $2 का इनाम चाहते हैं। इसी का उदाहरण मैंने ऊपर दिया है, जहां मैंने 50% की सफलता की संभावना वाले सौदे में 5% के नुकसान में बदले 10% के मुनाफे की बात की। ये जरूरी है कि तुम जब अपनी रणनीति का परीक्षण या प्रयोग कर रहे हो तो तुम अपनी सफलता का प्रतिशत और पे ऑफ रेशियो का ध्यान रखो, ताकि तुम अपने मुनाफे का सटीक अंदाजा लगा सको। अपनी रणनीति में विश्वास पैदा करना और हार के समय भी उस पर कायम रहना जरूरी है। कोई भी रणनीति अपनाओ, कभी कभी नुकसान होगा, क्योंकि बाजार की स्थिति हमेशा मुनाफे पैदा करने वाली नहीं होती। हम सही बात है। उसका आपका फिर से शुक्रिया अमीर ट्रेडर जी। आपने मेरा ध्यान कुछ ऐसी चीजों पर दिलाया है जिनको मुझे ट्रेडिंग प्लान और रणनीति बनाते हुए सावधानी से समझना होगा। मुझे अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। कोई बात नहीं नए ट्रेडर। अमीर ट्रेडर ने युवक को घर से बाहर छोड़ते हुए जवाब दिया, मगर अगली बार आने से पहले फोन कर लेना। आप सही हैं या गलत ये मायने नहीं रखता, बल्कि सही रहने पर आप कितना मुनाफा कमा रहे हैं और गलत होने पर कितना नुकसान उठा रहे हैं ये मायने रखता है। जॉर्ज सोरोस। अमीर ट्रेडर की सलाह। ट्रेडिंग से जुड़ी एक जरूरी बात जो अक्सर ध्यान में नहीं रहती वो ये है कि हम ज्यादा सौदे ऐसे करें जिसमें जब घाटा हो तो छोटा हो और मुनाफा हो तो बड़ा हो। बड़े घाटों से तुम्हारा अकाउंट जल्दी खाली हो जाएगा और छोटे मुनाफों से उन घाटों की भरपाई भी नहीं हो पाएगी। सौदे में नुकसान और मुनाफा बराबर नहीं होना चाहिए। नुकसान की संभावना को सावधानी से नियंत्रित करना चाहिए और मुनाफे पर ये शर्तें लागू नहीं होती। कामयाब ट्रेडिंग का एक ये जरूरी नुस्खा है, रिकमेंडेड reading a trader's money management system, how to ensure profit and avoid the risk of ruin by Bennett McDowell. Thank you for listening.